हिंदुस्तान के खिलाफ एलएसी पर चीन ने मोर्चा खोल रखा है, लेकिन चीन को इस मोर्चे पर नाकामी ही हाथ लग रही है। इसीलिए चीन ने हिंदुस्तान के खिलाफ एक नया प्लान बनाया है, जिसमें पाकिस्तान की मदद से चीनी सैनिक भारत को घेरेंगे। जिनपिंग अपने सैनिकों को एलएसी से हटाकर अब एलओसी पर भेज रहा है। हैरानी की बात यह है कि पीओके में पाकिस्तान के सैन्य अड्डों में पीएलए को खुलेआम एंट्री भी मिल रही है। अब तक कई चीनी सैनिक गिलगित और बाल्टिस्तान में डेरा जमा चुके हैं। अब चीनी सैनिक भारत के लिए खतरा बढ़ाएंगे या फिर पाकिस्तान के अंत की स्क्रिप्ट तैयार करेंगे। इस रिपोर्ट में देखिए। एलएसी टू एलओसी प्लान, मोर्चा चीन टू पाकिस्तान। चीनी चांडाल लद्दाख में हारे, अब लड़ेंगे इमरान के सहारे। रेड आर्मी ऑन वॉर ट्रैक, पीओके में बनाया मिलिट्री बेस। जिनपिंग का डेंजरस कदम, पहले पाकिस्तान होगा बेदम। भारत और चीन के बीच लद्दाख में तनाव अभी भी जारी है। दोनों देशों ने हजारों की तादाद में सीमा पर सैनिक तैनात किए हैं। हिंदुस्तानी शूरवीरों के हौसले एलएसी पर बुलंद हैं। रेड आर्मी के हौसले हार के डर से पस्त हैं। इसलिए चीन अब नई रणनीति से हिंदुस्तान को घेरने के फिराक में है। इसलिए जिनपिंग और पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के बीच एक बड़ी डील हुई है, जिसके तहत चीन पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ करेगा। हैरानी की बात यह है कि ड्रैगन ने इस प्लान को अमली जामा भी पहना दिया है। चीन और पाकिस्तान के हिंदुस्तान के खिलाफ बनाई गई नई रणनीति पर सबसे बड़ा खुलासा यह है कि पाकिस्तानी सेना ने चीन की सेना को पीओके में बनाए अपने सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल करने का अधिकार दे दिया है और चीन ने मोर्चा एलएसी से एलओसी पर शिफ्ट कर दिया है। यानी चीन ने एलएसी के बाद एलओसी पर तनाव भड़काने की तैयारी कर ली है, जिसमें चीनी आर्मी पाकिस्तानी फौज के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ नापाक करतूतों को अंजाम देगी। पाकिस्तान ने चीन को पीओके में एंट्री दे दी है। चीनी सेना पीओके में गिलगित तक पहुंच चुकी है। इसी गिलगित में रेड आर्मी ने ठिकाना बनाया है। इसके अलावा बाल्टिस्तान में भी पीएलए के जवानों की तैनाती है। चीन हिंदुस्तान के खिलाफ जिस तरह की साजिश रच रहा है, वो सीधे सीधे हिंदुस्तान को भड़काने वाली है। लेकिन इसका जवाब हिंदुस्तान के जवान वक्त आने पर देंगे, जो एलएसी से एलओसी पर मुस्तैद हैं। इस वक्त सिर्फ चीन की साजिश का दोहरा मुहाना देखिए, जिसमें जिनपिंग ने हिंदुस्तान को टारगेट तो किया ही है, साथ ही पाकिस्तान पर संपूर्ण कब्जे का मैप भी बना लिया है। वहीं भारत और अमेरिका के संयुक्त संकट को घटाने की रणनीति भी है। चीन ने पाकिस्तान में 87 अरब डॉलर निवेश किए हैं। इस निवेश में सीपीईसी बंदरगाह पर काम हो रहा है। चीन सड़क, रेलवे और पावर प्लांट भी बना रहा है। चीन मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता कम करना चाहता है। ड्रैगन ग्वादर पोर्ट के रास्ते निर्यात करना चाहता है। लेकिन चीन को भारत अमेरिका के खतरा बनने का डर है। इसलिए जिनपिंग ने पाकिस्तान में अपनी ताकत झोंक दी है। लेकिन पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर तक चीनी सैनिकों की पहुंच की सिर्फ एक वजह है, जो चीन के डर को दिखाती है, जबकि दूसरी वजह पाकिस्तान को उपनिवेश बनाने वाले प्लान से जुड़ी है। वही प्लान जिसके तहत पाकिस्तान में चीन ने अपना राजदूत बदला है। इस्लामाबाद से लेकर कराची तक सिक्योरिटी पीएलए के हवाले की गई है और अब उस मोर्चे पर भी रेड आर्मी को पहुंचा दिया गया है, जहां से पाकिस्तान पर कब्जे वाले प्लान का खतरा हो सकता है। लेकिन चीन का दांव हिंदुस्तान के मोर्चे पर उल्टा पड़ेगा, ये तय है। चीन जिस तिब्बत और ताइवान से हिंदुस्तान और अमेरिका को दूर रखने की नसीहत देता है, वो पीओके में अपने प्रोजेक्ट और सेना की तैयारी करके भारत के मूलभूत हितों को चुनौती दे रहा है, जिसका खामियाजा चीन को उठाना पड़ेगा। क्योंकि एलएसी छोड़कर एलओसी पर जंग की तैयारी पाकिस्तान की सतही मजबूती दिखा रही है।
लेकिन गहराई में चीन की हार तय हो जाती है। पाकिस्तान पीएलए सैनिकों के सहारे मजबूत होगा। भारत के मोर्चे पर भी पाकिस्तान को मजबूती मिलेगी, लेकिन चीन एलओसी पर जंग का खुला मोर्चा भूल रहा है। भारत एलओसी पर हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। एलओसी पर पाकिस्तान के साथ चीन भी नुकसान उठाएगा। हालांकि अब तक की स्थिति में जो दिख रहा है वो एलएसी से पहले एलओसी पर जंग का माहौल है, जिसमें चीनी सैनिक पाकिस्तानी सैनिकों की आड़ लेंगे। लेकिन हिंदुस्तान का रुख अब सख्त है। न तो एलएसी पर भारतीय योद्धा पीछे हटेंगे, न एलओसी पर कोई मुरव्वत करेंगे। तय है कि जिनपिंग को पहली झड़प के बाद ही अपने फैसले पर दोबारा सोचना पड़े, क्योंकि भारत ने अपनी संप्रभुता से समझौता न तो अब तक किया है, न ही आगे करेगा। इसलिए अभी एलएसी से एलओसी पर तनाव के काले बादल मंडरा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।